जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में जनरल नॉलेज से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। तो अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और अगर पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है तो जुंको तेबई, जबकि 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछे तो बछेंद्री पाल। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। इन सभी फैक्टों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, रेणुका झील स्थित है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए दोस्तों, रेणुका झील ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका झील की बात करें तो ये सबसे छोटा रामसर साइट है। भारत में अभी वर्तमान में टोटल 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका झील है और सबसे बड़ा पूछे तो ये सुंदरवन है। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन शामिल थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नसीर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सभी शामिल थे। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे देखिए, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। डेली शाम 7:30 बजे इस चैनल पर आपको लाइव चैट के साथ क्लास मिलेगा। तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हिप्नोलॉजी। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रंगों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्थोलॉजी में हड्डियों के जोड़ का अध्ययन किया जाता है और अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। आगे देखिए, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। हमेशा ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, लास्ट सफ़र जो है ये किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंसी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। याद रखिएगा। कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजन होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजन होता है? तो 12। किन किन स्थानों पर? तो 4 स्थानों पर, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो उज्जैन है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगे देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, जो कि सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है, ये कहाँ पर है? तो भारत में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसके वास्तुकार कौन थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट की बात करें तो 182 मीटर है कुल हाइट। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? तो दोस्तों जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ये ब्राज़ील में स्थित है। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। और भी ट्रॉफियाँ हैं जैसे कि रोवर्स ट्रॉफी पूछा जाता है एग्जाम में, डूरंड कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप को याद रखिए, जैसे आगा खां, बेटन कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय भूमि का दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। भारतीय भूमि का दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र क्या है? तो याद रखिएगा ये है इंदिरा पॉइंट। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। अगर आपसे पूछे भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा पूछे ये क्या है, तो याद रखिएगा ये है कैप केमोरिन। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है। सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में उगता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। और सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? तो जापान में। इंसुलिन किस बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी कहा जाता है, इसके इलाज में इंसुलिन का उपयोग होता है। यानी कि इंसुलिन की कमी से बीमारी होती है डायबिटीज, याद रखिएगा। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का पहला वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग। सभी को नोट कर लीजिए। किस देश में पेपर का आविष्कार किया गया था? तो ये सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चाइना। पोंगल किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल और ओणम, पोंगल पूछे तो तमिलनाडु और ओणम पूछे तो केरल, दोनों को ध्यान रखें। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या होगा? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। आगे देखिए, मछली द्वारा सांस लेता है, यानी मछली जो है किसके द्वारा सांस लेता है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है मछली गिल्स के द्वारा सांस लेता है। आगे देखिए, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस समूह की स्थापना की थी?
तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना 1939 में किया जाता है कोलकाता में। आगे देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपने जीवन का बलिदान किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपने जीवन का बलिदान किसने दिया। तो याद रखिएगा मंगल पांडे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। स्वामी दयानंद का असली नाम क्या है। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद का असली नाम क्या था। तो याद रखिएगा मूल शंकर। आगे देखिए, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा साहिब में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पूरा है ननकाना साहिब, ननकाना साहिब में। और सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म 1666 में होता है पाटलिपुत्र में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, इत्माद उद-दौला, ये सभी जो है किसी न किसी मृत व्यक्ति का स्मारक है, जबकि चार मीनार ये किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइए। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है और इसके पुत्र कौन थे। तो बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो अशोक जो है ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सही जवाब है बी ऑप्शन। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो याद रखिएगा चेतक। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था किस वर्ष। सही जवाब है 1919 में। और आपको याद होगा 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों सही जवाब है महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आगे देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो याद रखिएगा 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में। तो याद रखिएगा इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो यहाँ पे सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है
फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये आखिरी प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,